कि किताब में कुछ अंश जो मेरे को समझ में आए, आपने इसमें एक सेकुलरिज्म को लेकर मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आपने लिखा द टर्म सेकुलरिज्म इटसेल्फ हैज ऑलमोस्ट डिसअपियर फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल वोकेबुलरी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सेकुलरिज्म? मुझे नहीं मालूम, ये उनका आपने अगर लिखा है तो मैंने लिखा है में नहीं है। एज ए सिटीजन आई लुक एट इट, आई फाइंड दैट समथिंग व्हिच वाज वेरी मच a part of our vocabulary, public and political, doesn't seem to be. अभी अगर मैं रिसर्च करूं तो मैं आपको बता दूंगा कितनी बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, कितनी बार नहीं इस्तेमाल हुआ है। 14 से पहले था सेकुलरिज्म इनसफिशिएंटली। मैं बस समझना चाह रहा था, धर्मनिरपेक्षता मतलब एक माइनॉरिटी की अपीजमेंट तो नहीं होती ना धर्मनिरपेक्षता। अपीजमेंट का क्या मतलब है? Appeasement means you are doing something over and above what is required, isn't it? Whatever the dictionary says, I don't know. But that is what dictionary will tell you, isn't it? So what is the context in which it is being said it is appeasement? तो अभी वो चीजें नहीं है, वैसा सेकुलरिज्म अभी वो धर्मनिरपेक्षता वो चीजें नहीं है अभी। मालूम नहीं, I am out of government, I don't know. I don't see it in public view, that's all. इन पब्लिक व्यू लोगों के हिसाब से वो चीजें नहीं है, नहीं है, लगती नहीं है, मुझे नहीं मालूम। आई कांट क्लेम टोटल नॉलेज ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग इन पब्लिक स्फीयर। आई लीड अ वेरी क्वाइट रिटायर्ड। आपको कुछ लोगों ने बताया ये? भाई मैं अखबार पढ़ता हूँ, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ता हूँ। क्या है आपने ऐसा पढ़ा जो आपको लगा कि सेकुलरिज्म अब नहीं है? नहीं, आई एम नॉट डिस्कसिंग शॉर्टेजेस ऑफ सेकुलरिज्म एंड ऑल। आई ओनली सेड इट डज नॉट फिगर गवर्नमेंट वोकैबुलरी, इन गवर्नमेंट वोकैबुलरी। तो आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? Because it doesn't figure. कोई रीजन? दो रीजन, एक रीजन किसी ने आपको बताया होगा, क्या बताया होगा? भाई 50 आदमी बताते हैं, 10 महीने में तो किसी ने नहीं बताया, इसलिए कि किसी से मुलाकात नहीं होती है, मगर बताते तो हैं। तो लोगों ने जो बताया उसके हिसाब से आप कह रहे हैं, आपका पर्सनल इसमें कुछ नहीं? सेकुलरिज्म का मतलब आप क्या आप समझाना चाहते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि सर, जैसे आपने कहा कि सेकुलरिज्म गवर्नमेंट की वोकैबुलरी में अब नहीं रह गया है, तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं था सेकुलरिज्म जैसे वन साइडेड था, धर्मनिरपेक्षता जैसे वन साइडेड था। अभी हाल के कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी तांडव को लेकर क्या कुछ हुआ, तांडव में कैसे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। नहीं, आप मैं बस आपसे, अब अवेकनिंग नहीं है कि अब जो है सेकुलरिज्म वन साइडेड नहीं है। सेकुलरिज्म को लेकर जैसे तांडव में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसे सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मुनव्वर फारूकी को लेकर भी ऐसे जो मजाक उड़ाया गया, क्या हुआ? जी मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि तो, और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। अब चीजें बदल रही हैं, अवेकनिंग है, पहले वन साइडेड था शायद। सर सुनिए, ये आपका व्यू है, आई रिस्पेक्ट योर व्यू एज ए सिटीजन। जी जी, समझे साहब? आपने कहा सेकुलरिज्म अब नहीं नजर आ रहा है। पढ़िए मेरे भाई, आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सेकुलरिज्म तो 14 से पहले भी वो अपीजमेंट थी जो सेकुलरिज्म था। जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, वो सेकुलरिज्म है। मैंने कहा, कहीं कहा है ये? मनमोहन सिंह ने कहा है ना जी। तो आप मनमोहन सिंह से क्यों? तो वो सेकुलरिज्म नहीं है ना? आप मनमोहन सिंह से क्यों नहीं पूछते हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं सर, मनमोहन सिंह का लूंगा, उनसे भी पूछूंगा मैं ये। नहीं, तो आप आपसे जो सवाल मनमोहन सिंह से पूछना था, ठीक है, मैं जो आपने कहा मैं उस पर पूछता हूँ। मुझसे पूछिए। जी बिल्कुल। मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, ये पहले का स्टेटमेंट था। मुझे लगा शायद अब आपके विचार थोड़े बदले हो, आप कह रहे हैं अभी भी ये चीज है। बिल्कुल है। सर मुझे आप एक वजह तो बताइए, आपको क्यों लगता है मुसलमानों में सुरक्षा की भावना है? डिस्कशन ऑन माय बुक, इफ यू हैव कम विद अ माइंडसेट। आपने कहा मुसलमानों में बेचैनी असुरक्षा की भावना है, तो ठीक है, अभी भी है। एक वजह बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? जब उस पर डिस्कशन होगा मैं बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने जितना लिखा की वजह से, आप जिसने, मैंने राम मंदिर की वजह से, मैं देखिए मैं उस पर नहीं जा रहा, तलाक की वजह से, मैं उस पर नहीं जा रहा, लव जिहाद, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट, आई एम गिविंग यू पब्लिक परसेप्शंस। या परसेप्शन के बेसिस पे आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और फैक्ट्स कुछ नहीं है। एक वजह बताइए, आपको क्यों लगता है मुसलमान असुरक्षित है? सर पता है एक चीज मैं बताता हूँ, आज मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था। हाँ। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, सुनिए ना। हाँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी, उनका भी नाम बता दीजिए। जी जी मैं बता दूंगा सर, मैं बता दूंगा।
उन्होंने बताया कि आप सर 10 साल देश के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक रहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आप दूसरे ऐसे शख्स हैं ठीक। जिन्होंने लगातार दूसरा कालेकाल ओके, राष्ट्रपति, ठीक। उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सभापति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, फिर आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, तमाम देशों में आप भारत के राजदूत से लेकर सारे रहे। इतना कुछ जो है देश ने आपको दिया, लेकिन आपको अभी भी आप कहते हैं कि देश में आपका धर्म नहीं देखा आपको देखते हुए। ये सारी चीजें आपने इस देश ने इतना कुछ आपको दिया, फिर भी आपने कार्यकाल के अंतिम दिन आपने कह दिया कि देश में मुस्लिम असुरक्षित। My dear sir, will you please name the person who told you this? And I'll tell you why. बताइए अगर मैंने गलत कहा है तो। आप कहिए ना, किसने कहा आपसे? मैं बता रहा हूं आपसे। ये चलिए मैं आपसे सवाल पूछ रिसर्च रहा हूं। आपने की? नहीं बताइए कुछ अगर गलत है तो। आप देश के उपराष्ट्रपति रहे 10 इसमें साल। आपकी मेंटालिटी गलत है और कुछ नहीं है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। 70 साल जैसा गोदी मीडिया रहा, मैं वैसा नहीं। मुझे तो सवाल पूछने पड़ेंगे सर। मैं तो सवाल पूछूंगा ना सर। आपने कहा कि मुसलमान असुरक्षित है। गोदी मीडिया तो आपने शब्द यूज किया है, मैंने तो नहीं किया है। नहीं, क्योंकि वो सवाल वो पसंद होगा जो सवाल नहीं पूछ रहा है, जो किताब का प्रचार करेगा। मैं नहीं कर सकता ना हामिद अंसारी जी। मैं तो सवाल पूछूंगा, आपकी स्टेटमेंट्स हैं। आप मुझे एक वजह बताइए जिस वजह से आपको लगता है कि मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है। 1 मिनट। जब आपको 1 मिनट, प्लीज लेट मी फिनिश। जी बोलिए सर, बोलिए। Did I invite you for this discussion? नहीं। You came. Why did you come? जी, सवाल पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे। मैं सवाल पूछने आया हूं आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं? आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे सर? आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल पूछने आया हूं आपकी इस किताब में ये सारे। मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे? कोई निमंत्रण भेजा? आप उखड़ क्यों रहे हैं सर सवालों से? नहीं, अब सवाल से नहीं उखड़ रहा हूँ, आपकी मेंटेलिटी से उखड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, मेरी मेंटेलिटी गलत सही, मगर मैं सवाल पूछ लेता हूं अगर आप इजाजत दें। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित। इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। समझे? आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीएए की वजह से आपको लगता है? किसके बाद? सीएए, देखिए, ट्रिपल तलाक, ये सब चीजें जो हैं, they stand on their own merits. अच्छा। I don't have to comment on it because people more knowledgeable than me have commented on it. आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि है नहीं। मैं एक वजह आपको, सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूं वो ये है कि यू हैव अ माइंडसेट। आपने लिंचिंग का जिक्र किया सर। हाँ, किया। तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सर। हाँ, जो लिंचिंग करता है वो तो लॉ एंड ऑर्डर इश्यू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? द लॉ प्रोसीड्स। कितने केसेस में लॉ हैज प्रोसीडेड? आप निकालिए आंकड़े। अच्छा, इस वजह से इनसिक्योरिटी है, लिंचिंग की वजह से? नेचुरली, बिकॉज फॉर cases which have happened, which should be law and order cases, nothing is being done. I am not going into that. तो सर, that's not the एक मिनट तो सर, हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर एक तरफा हुआ ना। फिर कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में लिंचिंग। You are very well versed, समझा? तो सर लिंचिंग का धर्म तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन होता है कि नहीं होता है? जी। यू जज द गवर्नमेंट बाय लॉ एंड ऑर्डर। तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर, लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है, क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो भी गलत तो है। हिंदू भी इनसिक्योर है मतलब? ठीक हो सकता है इनसिक्योर। अच्छा। देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द जनरल पब्लिक ऑन सर्टेन सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है, ऐसा नहीं है? मैं जिस चीज पे, जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था, मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह से? हो सकता है, ईसाइयों में है,
जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। नहीं है। बस सर यही तो मैं आपके कार्यकाल के आखिरी 2 हफ्तों में कई इस तरह की स्टेटमेंट्स रही जिस वजह से थोड़े विवाद हुए, आप जानते हैं। वो चाहे एक दिन पहले इंटरव्यू हो या नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु में जो आपने कहा था कि मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, वो अभी भी है सर, या आप चीजें थोड़ी बेहतर हुई? अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग ऑफ द मीडिया, जी जी, बिकॉज आई डू नथिंग मोर नाउ, जी जी, इट इज देयर वेरी मच सो। अभी जब भी पब्लिक लिंचिंग होती है तो उसका क्या होता है? लिंचिंग मतलब लिंचिंग का तो धर्म नहीं होता ना सर। लिंचिंग होती है विथ अ सर्टेन दिस थिंग। डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट नहीं, दैट तो यू डू lynching नॉट का- अंडरस्टैंड व्हाट लिंचिंग मीन्स।